बच्चों अब जो टॉपिक आता है वो है हमारा बहुल आवेशों के बीच बल या वैद्युत बल। इसको हम अध्यारोपण के सिद्धांत से निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि बहुल आवेश क्या होते हैं। तो बहुल आवेशों का मतलब है कि हमारे पास एक से अधिक आवेश हैं और उनकी वजह से किसी अन्य आवेश पर हमको वैद्युत बल कैलकुलेट करना है। तो आप यहां पर ये डायग्राम देख पा रहे होंगे आप। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये बहुल आवेशों का एक निकाय है, या हम ये कहें कि मल्टीपल चार्जेस का एक सिस्टम है, जहां पर बिंदु P पर एक आवेश रखा हुआ है Q1, उसके निकट दूसरा आवेश था Q2, फिर Q3, Q4, इसी तरीके से यहां पर बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं। अब अगर हम देखें कि Q1 और Q2 दोनों आवेशों के लिए अगर हम बल निकालें कि Q1 पर कार्य करने वाला बल Q2 के कारण कितना होगा, तो वो होगा F12 मीन्स फोर्स या बल कार्य करने वाला है Q1 पर ड्यू टू किसके कारण से, Q2 के कारण से। तो ये है Q1 पर कार्य करने वाला Q2 के कारण बल, वो होगा F12। इसी तरीके से Q3 के कारण Q1 पर कार्य करने वाला बल होगा F13 और Q4 के कारण Q1 पर कार्य करने वाला बल होगा F14। इसी तरीके से अगर हमारे पास बहुत सारे आवेश हैं तो हम सभी आवेशों के कारण Q1 पर बल निकाल सकते हैं। तो अब बात आती है कि हमने अलग अलग आवेशों की वजह से तो निकाल लिया, अब ये बिंदु P पर जो स्थित आवेश है Q1, इस पर कुल बल कितना होगा, तो वो हम अध्यारोपण के सिद्धांत से सीखेंगे। और अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी निकाय के किसी आवेश पर कार्यरत कुल बल अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगाए गए अलग अलग बलों का सदिश योग होता है। जैसे कि Q1 पर जो कार्य करने वाला है कुल बल, वो अन्य आवेशों में ये सभी आवेशों के कारण Q1 पर जो अलग अलग बल लगाए गए थे F12, F13, F14, इस तरीके के सभी बलों का सदिश योग होता है। वो यहां पर नोट भी किया हुआ है मैंने कि यदि किसी निकाय में कुल आवेश Q1, Q2, Q3, डैश डैश Qn हैं, तब Q1 पर कार्यरत कुल बल जो होगा हमारा F1, वो F12 प्लस F13 प्लस डैश डैश प्लस F1n होगा। अब ये मैं बता चुका हूं आपको कि F12 क्या है, F13 क्या है और F1n क्या है। कूलाम के नियम से हम इनके फॉर्मूले भी जानते हैं, वो यहां पर हमको डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है।